Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and good morning और good afternoon और good evening. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट ईजी में। और आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो 12वीं महाराष्ट्र बोर्ड OCM का सब्जेक्ट है, उस चैप्टर को एक कदम आगे लेकर जाएगी। पिछले दो लेक्चर्स में, इस चैप्टर के पिछले दो लेक्चर्स में या पहले और दूसरे लेक्चर में, हमने एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर का इतिहास क्या है, एक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और क्वालिटीज़ क्या होते हैं, इस पे हमने चर्चा कर ली है। रिस्क मेकिंग या रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटी एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, ये हमने बखूबी समझा है। आज जो हमारा ध्यान है वो है फंक्शंस ऑफ एक एंटरप्रेन्योर पे। अच्छा, आगे जाने के पहले जल्दी से बता देता हूँ, अगर एक क्रिकेट टीम है तो जो कप्तान होता है, आप उम्मीद करते हो कि ये कप्तान की ये फंक्शंस है। ऑब्वियसली एक फंक्शंस है कि भैया बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, बॉलिंग के लिए कौन कहाँ पे जाएगा, कौन जो पूरा ग्राउंड है उसमें फील्डिंग कौन कहाँ पे करने वाला है, डिसीजन लेना उसका एक फंक्शन होता है। उसके अलावा मैच ख़त्म होने के बाद में हार या जीत, मीडिया के साथ जाकर मुलाकात करना, मीडिया के जो सवाल जवाब है उसको देना, वो उसका एक फंक्शन होता है। और टीम मोराल रखना, टीम को एकजुट एक साथ रखना, वो भी तो एक फंक्शन होता है। नाउ जैसे उसके फंक्शंस होते हैं, आप एक बैंक में जाओ, आप ये अपेक्षा करते हो कि भैया जो मैनेजर है उसके कुछ फंक्शंस होने चाहिए, बड़े बड़े फंक्शंस। तो उसी तरह एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो एक नई कंपनी को काफ़ी बार शुरू करता है, एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आता है, एक नई सोच लेकर आता है, एक नया सर्विस लेकर आता है। जैसे इंडिया में एक कंपनी है जिसकी शुरुआत काफ़ी मुझे लगता है करीबन 2 या 3 साल पहले हो चुकी है, क्रेड करके, CRED। आपने काफ़ी बार इसका एडवर्टाइजमेंट ज़रूर देखा होगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया है। तो ये जो कंपनी है, ये क्रेडिट कार्ड्स का, जिनके पास में क्रेडिट कार्ड है, 2 क्रेडिट कार्ड है, 3 क्रेडिट कार्ड है, इसका पेमेंट जो होता है वो हैंडल कर रही है। ये ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर रही है लोगों को कि देखिए भाई, आपका जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है उसकी चिंता आप ना करें, उसको सही वक्त पर कितना पेमेंट करना चाहिए, जिसके वजह से कोई भी पेनल्टी, लेट चार्जेस या फाइन आप पे ना लगे। आप टेंशन ना लो, आप हमको डिटेल दे दो, हम ये सारा कुछ जो है पेमेंट आपका देख लेंगे। ऑब्वियसली जो बंदा है उसी की कमाई से। पर
काफ़ी बार जिनके पास में क्रेडिट कार्ड है उन्हें ऑब्वियसली चिंता सताती है कि भैया इसका पेमेंट इस दिन पे करना है, उसका पेमेंट उस दिन पे करना है। अगर ये क्रेडिट नाम की कंपनी बोल रही है नहीं, हम सब देख ले कि चलो भाई मेरे दिमाग से ये टेंशन चला गया है। और ये वो ऐसे लोग हैं भारत के जो क्रेडिट कार्ड रखते हैं और ऑब्वियसली अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ये जो क्रेडिट नाम की कंपनी है कुछ नया करने की कोशिश कर रही है, एक नया मार्केट बनाने की कोशिश कर रही है, एक नया सर्विस देने की कोशिश कर रही है जो इसके पहले मार्केट में नहीं था। उसी तरह कुछ नए की उम्मीद हम एक एंटरप्रेन्योर से करते हैं। सबसे पहला इनोवेशन, वही तो मैं बात कर रहा था, कुछ नया, पुराना नहीं, या जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में है उसमें कुछ नया फीचर डालो। अगर गेम बनाए जाते हैं जो बच्चे, काफ़ी लोग बच्चे और बड़े भी खेलते हैं, तो वो गेम को पुराना ही नहीं रखा जा सकता। वो गेम में कंटिन्यूअसली नए नए फीचर्स, नए नए चैलेंजेस डाले जाते हैं ताकि जो कस्टमर्स है उस गेम पे टिके रहे, कहाँ पर भी दूसरी गेम की ओर या दूसरे प्रोडक्ट की ओर या दूसरी कंपनी की ओर ना जाए। तो सभी लोगों को जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको कंटिन्यूअस क्या करना है, इनोवेशन करना है, क्योंकि तो ही जो कस्टमर है हमारे पास रहेगा। अगर वो कस्टमर ऊब जाएगा हमारे प्रोडक्ट से, क्योंकि नया कुछ हो नहीं रहा है, नया कोई फीचर नहीं आ रहे हैं। मोबाइल की कंपनीज हर दिन R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उनके पास में भरमार साइंटिस्ट रहते हैं कि भैया कुछ नया करो, मोबाइल के अंदर कुछ नया फीचर लेके आओ, स्क्रीन को कुछ अलग कर दो, मोबाइल की बैटरी को कुछ अलग कर दो, कुछ तो नया करो, क्योंकि कुछ नया होगा तो ही पब्लिक आके हमारा मोबाइल खरीदेगी, वरना वो हमारे तरफ देखने वाले नहीं है। एक फंक्शन एक एंटरप्रेन्योर का क्या, कुछ तो नया आपको करना ही है। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, अगर आपको कोई भी काम करना है, वो काम करने के लिए कोई किसी चीज़ को सफल, किसी आइडिया को, किसी उपाय को, आइडिया को आपको सफलता के लेवल तक, चोटी तक लेकर जाना है, तो भैया कोई ना कोई तो आपके पास में स्टेप्स होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, पहले ये करूँगा, दूसरा ये करूँगा। अगर 10 स्टेप है, 10 के 10 एक साथ नहीं कर सकते, इसके लिए तो वो पहला, दूसरा, तीसरा है। तो एक एंटरप्रेन्योर का एक ये फंक्शन होता है कि भैया रोटी कपड़ा मकान वाला फंक्शन क्या है, बेसिक, पहले तो ये करने ही पड़ेंगे। उसके बाद जो सेकेंडरी है, जो पहले करने हैं वो प्राइमरी होते हैं, जो दूसरा करना है वो सेकेंडरी होता है। एक एंटरप्रेन्योर को ये समझना है, ये उसे पता होना चाहिए कि उसके आइडिया को, उसके कंपनी को, उसके प्रोडक्ट को अगर उसे सफलता की चोटी तक लेके जाना है, प्राइमरी सबसे पहले कौन से काम करने हैं और सेकेंडरी बाद में कौन से काम हो सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। देखिए, इंटरनेट इंडिया के अंदर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो पिछले करीबन 20 साल से है, पर डेटा ये काफी लोग 10 साल पहले जानते भी नहीं थे। 10 साल छोड़िए, जियो आने के पहले कोई नहीं जानता था। जियो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जब इस टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आया, ऐसी कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशन में इंडस्ट्री में जब उन्होंने एंट्री मारा तो उन्होंने ये पूरा मार्केट ही बदली करा दिया। उसके पहले लोग जब भी टेलीफोन या मोबाइल की बात होती थी तो कॉलिंग की बात होती थी, उसका मतलब था टॉक टाइम, और एसएमएस की बात होती थी, कितना एसएमएस भेजा जा सकता है। 4G कोई नहीं जानता था, 5G तो बड़ी दूर की बात थी। पर जियो आया और उसने ये पूरे मार्केट को डेवलप किया। वो आया 4G टेक्नोलॉजी लेकर, वो आया और उसने लोगों को 4G का डेटा, हाई स्पीड इंटरनेट डेटा फ्री दिया 1 साल। तो उन्होंने इस मार्केट को डेवलप किया। बाकी के जो पुराने खिलाड़ी थे, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, वो पैसे कमाने पे ही ध्यान दे रहे थे, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ही नहीं रहे थे। जियो आते ही उसने ये पूरी मार्केट की काया पलट कर दी। उन्होंने मार्केटिंग ही अलग किया, उन्होंने अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स, फ्री का सिम कार्ड, एक बंदे को 8 सिम कार्ड फ्री। तो ऑब्वियसली ना, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो एक बंदा अपना
कार्ड पे सिम कार्ड 5-6 ले सकता और अपने परिवार में सबको दे सकता था। और आज ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे पहले 2 सालों में जियो को काफ़ी भर भर कर नुकसान हुआ था। पिछले साल में करीबन 5,500 करोड़ का मुनाफा जियो को हुआ है। वो पहले दूसरे पायदान पर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर है। उन्होंने मार्केट को डेवलप किया, उन्होंने मार्केट को समझा, उसमें उन्होंने उसकी तब्दीलियाँ लाई। ऐसे मुकेश अंबानी को आप एक एंटरप्रेन्योर इस डिपार्टमेंट में कह सकते हो। अभी हम चर्चा कर रहे थे न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर आप कुछ इनोवेट कर रहे हो तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, पुरानी सोच के साथ में नहीं हो पाएगा। आजकल ज़माना है एआई का, पहला था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन का ज़माना, पर आज है ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये जो चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी चीज़ों में होती है, आपके मोबाइल में भर भर कर है। अगर आप इंस्टाग्राम का यूज़ करते हो जी, उसमें एआई है। अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हो, अगर आप गूगल का इस्तेमाल करते हो, कौन नहीं करता, हर चीज़ में एआई है। ओके, आजकल जो सारी चीज़ें हैं ना, इवन जो लाइट बल्ब है वो भी स्मार्ट हो रहे हैं, गाड़ियाँ स्मार्ट हो रही है, टीवी स्मार्ट हो चुका है, रेफ्रिजरेटर स्मार्ट हो चुके हैं, वॉशिंग मशीन स्मार्ट हो चुके हैं। तो ये स्मार्ट का मतलब क्या है? पहले वॉशिंग मशीन में और अभी के वॉशिंग मशीन में क्या फ़र्क है? पहले के रेफ्रिजरेटर में और आपके के रेफ्रिजरेटर में क्या फ़र्क है? जी भैया, आजकल रेफ्रिजरेटर ऐसा आते हैं जो आपको याद दिलाता है, क्या दूध खत्म हो चुका है, भाजी खत्म हो चुका है, ओके ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। और अगर आप उसे ऐसा प्रोग्राम करो तो वो तो सुपरमार्केट से ऑर्डर भी करा देगा आपके लिए, इतना आगे जा चुका है। तो जी एक फंक्शन एक एंटरप्रेन्योर का ये होता है कि उसे नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल होता है ऑटोमेटिकली जो पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से डिसएडवांटेजेस या नुकसान होता था या खर्चे होते थे, वो खर्चे एकाएक कम हो जाते हैं। आगे 5वां मुद्दा फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर का, गुड रिलेशंस। जी ये पहले भी आपको बताया गया है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। गुड रिलेशन रखना, गुड रिलेशन किसके साथ में? जी एक कंपनी में अलग अलग लेवल होते हैं, टॉप, मीडियम, लोअर लेवल। एक एंटरप्रेन्योर को ये ख्याल अपने अपने दिमाग में, अपने जहन में ये ज़रूर रखना है कि भैया जो रिलेशनशिप है, रिश्ता, जब तक एक कंपनी के लोग एक टीम के जैसे रिश्ता ना रखे और अगर वो अलग अलग दिशा में अपने एम्स को रखे तो कंपनी कभी भी, कंपनी की गाड़ी सफलता के मार्ग पर टिक नहीं पाएगी, उस चोटी पर पहुंच नहीं पाएगी। तो उसे ये ध्यान रखना है कि जो रिश्ते उसके हैं दूसरों के साथ में और दूसरों के अपने बीच में, उनके बीच में जो रिश्ते हैं, कभी कभी एक एंटरप्रेन्योर को एक एम्पायर का काम करना पड़ता है कि भैया अगर इसका और उसका रिश्ता थोड़ा अटपटा है तो भैया बिठा के बात करके दोनों को एक लेवल पे लाकर वो जो दूरियां हैं उसे दूर करनी पड़ती है। तो एक गुड रिलेशनशिप्स रखना अपना और दूसरों का एक दूसरे के साथ में, इसका एक बड़ा फंक्शन है। इसके बाद पैसा, पैसा किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए जी, खास करके एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योर को तो, क्योंकि उसका जो आइडिया है वो नया है। जैसे मैंने आपको कहा क्रेड नामक कंपनी, वो पिछले 2 साल से कैश बर्न करके एक शब्द का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इस कंपनी को बहुत फंडिंग मिली है, बहुत पैसा मिला है और उन्होंने उसको एडवर्टाइजमेंट में खर्चा 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 बेहताशा खर्चा उन्होंने किया है। पर तो भी जो उसका मार्केट वैल्यूएशन है, मतलब मार्केट में ये कंपनी जो क्रेड है उसका जो वैल्यू है काफ़ी ऊंचा है, क्योंकि जो उसका फ्यूचर का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है ये कंपनी के, वो काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। तो फंडिंग, पैसों की ज़रूरत ये वाले कंपनीज को काफ़ी हद तक होती है। काफ़ी सालों से सरकार की ओर से इन लोगों को ज़्यादा मदद या सहायता नहीं मिलती थी, अभी ज़रूर मिलती है। अभी सरकार ये समझ चुकी है कि हमारे कल्चर में एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर ही ऐसा इंसान है जो मार्केट में ऐसा बदलाव लेकर आएगा जिससे कस्टमर्स का, जो हमारा जनता जनार्दन है, उनका भला
हो सकता है। तो ये जो एंटरप्रेन्योर है उन्हें अलग अलग दिशा में देखना पड़ता है कि अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये ज़रूरत मैं कहाँ से पूरी कर सकता हूँ? क्या सरकार, क्या बैंक, क्या इन्वेस्टर, क्या दूसरी कंपनीज, कौन ये पैसा मुझे दे सकती है? क्योंकि जब तक पैसा होगा, पैसा पेट्रोल है इनकी गाड़ी के लिए और इनका गाड़ी तो ही आगे जा पाएगा। टेकिंग डिसीजंस, सीधी सी बात है जी, एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान है जिसे डिसीजन झट झट लेना है। मैं क्रिकेट टीम की बात कर रहा था, अगर 5 दिन का टेस्ट मैच है, दूसरे इनिंग में एक टीम ने अपनी बढ़ोतरी रन्स में बढ़ा ली है और उनकी लीड पहले वाली टीम से 300 रन की है, तो वो जो कैप्टन है सोचेगा एक दिन बाकी है, क्या 300 रन काफ़ी है? क्या मुझे 320 या 350 या 400 कर लेनी चाहिए? डिसीजन लेना, क्योंकि अपनी बैटिंग को कब रोकना और दूसरों की बैटिंग कब शुरू होनी चाहिए और कितने ओवर्स हमारे पास होने चाहिए कि हम उनको ऑल आउट कर सके, ये निर्णय लेना बहुत ही कीमती है और सही समय पर यह निर्णय लेना। उसी तरह एक एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी के लिए हर दिन निर्णय लेता है और वो निर्णय जो चल रहा है उसके आसपास उस हिसाब से बदलते रहता है, उसको बदली करना पड़ता है। वो ऐसा नहीं कह सकता मैंने एक डिसीजन ले लिया 1 साल तक ये चलेगा, नहीं। अगर परिस्थिति बदलती है, अगर गवर्नमेंट के कानून बदलते हैं, उसका डिसीजन उसके हिसाब से उसके कंपनी के बेहतर के लिए, ओके, सक्सेस के लिए ज़रूर बदलना चाहिए। ये थे 7 मुद्दे जो हम फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर का कह सकते हैं। आप इसे कैसा याद रखोगे? मैंने क्रिकेट का काफ़ी जिक्र किया आज के लेक्चर में, उसी के ऊपर हम जो हाल ही में, अगर ये लेक्चर आप 2021 में देख रहे हो, ओके, हाल ही में जो इंडिया टीम की प्रदर्शनी काफ़ी अच्छी थी इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ, और जो रूट जो उनके कैप्टन हैं उनके जो ख्वाब थे, क्योंकि वो इंडिया में आए, हार गए, पर उनके खुद के देश में भी वो हार गए हैं। तो जो यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं, टीम इंडिया डिस्ट्रॉयज जो रूट्स ड्रीम्स, जो रूट के जो सपने थे टेस्ट सीरीज विन के इंडिया के खिलाफ, पूरी तरह से टीम इंडिया ने खारिज कर लिए। तो जो ऑब्वियसली आपको सिस्टम पता है कि जो अल्फ़ाबेट्स को हाईलाइट किया गया है उससे आप ये 7 मुद्दे आप याद कर सकते हो, आपको याद करने में ये आपकी सहायता करेगी। टी से आता है जी न्यू टेक्नोलॉजी, आई से आता है इनोवेशन, डी से आता है टेकिंग डिसीजंस, जी से यहाँ पे आता है गुड रिलेशनशिप्स, आर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, ओ, और लास्ट का डी जो ड्रीम से आता है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोडिंग है आप आपके टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, कहाँ ना कहाँ पे ये कोडिंग आपकी मदद, आपके दोस्तों की मदद, अगर ये लेक्चर आप उनके साथ में शेयर करते हो, कर लेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो कृपया करके आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, आप बेल आइकन को दबाइए ताकि YouTube के द्वारा आपको नोटिफिकेशन जितनी जल्दी हो सके मिल सके हर एक अपलोड का। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ जाते हो तो ऑटोमेटिकली सारे लेक्चर्स का अपलोड का समय और सारे PDF अकाउंट्स का, OCM का, SP का, इको का आपके साथ में वहाँ पर शेयर ज़रूर किया जाएगा, जो आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। सारे लेक्चर्स और सारे नोट्स जो है फ्री है, आपको इसके लिए कोई भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम अगले लेक्चर में ना मिले, आपको अपना ख्याल रखना है, बड़ों का, छोटों का और परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखना है। आशा करता हूँ कि सभी का दिन अच्छा जाए। ऊपर वाले की मेहर, ऊपर वाले का ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा आशीष बना रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।